चाले मान बढ़ायो मारो रे। कैसे? या सूरोठ में दंगल चाले मान बढ़ायो मारो रे। और मान राखे गो बूढ़न दे बाबो थारो रे। सूरोठ में दंगल चाले मान बढ़ायो मारो रे। मान राखे गो बूढ़न दे बाबो थारो रे। सूरोठ में दंगल चाले मान बढ़ायो मारो रे। मान राखे गो बूढ़न दे बाबो थारो रे। और दूसरी बात और बता दूं, यदि विकास की गंगा चाहनी है तो आपको वो कौन सी बात है? कौन सी भैया? कि राम भरोसी भाएला, राम भरोसी मन को सच्चो दिखे मोटो सेठी रे। कैसे? या राम भरोसी दिल को सच्चो दिखे मोटो सेठी रे। और ओजू भर दी जो बोटन सु इनकी पेटी रे। राम भरोसे दिल को सच्चो देखो मोटो सेठी रे। ओजू भर दी जो बोटन सु इनके पेटी रे। राम भरोसे दिल को सच्चो देखो मोटो सेठी रे। ओजू भर दी जो बोटन सु इनके पेटी रे। सारी बातों का सार यही है जो आपने सुना है। यदि विकास की गंगा चाहनी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और सुबह मौसम को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल ही पार पड़ेगी, लेकिन बूढ़नदे बाबा की ऐसी मेहर है आप गांव बस्ती सूरोठ के ऊपर कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये दंगल सुबह खराब हो गया। इकट्ठा होके भात का निमंत्रण लिखवाना शुरू कर देता है। बंधुओं क्या होता है? कैसे मेरे भैया? ये श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम गिरजा के सुतला डले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समदी को लिखी सुमन सा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में सहाजी तो तुम लेकर आजो भात। और कितना मोटा माल लिखा। ये 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी। और 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा। और 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। ये सुमरण का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में 2 भाठा लिख दो 9 उठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछु बाकी बाकू भी संग में ले जो। और इतनी सरदा ने होवे तो मारे बैने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग ले जो। ये संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोवती लाल पागड़ी बांधा जो। और झालर शंख चिमटा तूंबा तू भी लारे मत ले जो। बंधुओं इतना सारा माल लिखवाया। नहनी बाई बगल में खड़ी हुई थी, अपने बाबुल को गरीब समझ करके और विचार करती है आज किस तरह से मेरे बाबुल की निंदा हो रही है। बंधुओं नहनी बाई की छाती भरने लग जाती है, रोने लग गई। बेचारी अकेली कर भी क्या सके सज्जनों। नहनी बाई रोती हुई मनी मन में पश्चाताप करती है। और बंधुओं क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? अब हंस हंस कह दैया लिखाए भात की पाती। रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट कैड भरे द्रग आंसू। मेरे बाबुल की निंदरा करे ससुर और सासू। बाबुल के घर में आज दिखती थैली। मोकू ले जाते संग जोड़ते भेली। अरे ये समय बिगड़ गई बाप की सो कौन बंधावे धीरे। कैसे? और नैनी बाई के नहीं सो कोई मैया जायो बीरक जैमन जायो तो। अरे अरे बंधुओं नैनी बाई रोने लग गई।
और रोती हुई विचार करती है, यदि आज मेरे कोई भाई होता तो मुझे ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ता। बंधुओं, ये हकीकत बात है, जिस बहन के भाई नहीं होता उस बहन को कितने दुखों का सामना करना पड़ता है, ये तो वो बहन ही जानती है। नैनी बाई रोने लग गई और रोती हुई मन में सज्जनों क्या विचार करती है? कैसे करते हैं मेरे भैया? हरे रे जैमन जायो हो तो सबर कर लेती। कैसे कैसे? मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मन भर लेती। मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मन भर लेती। मैया को जाए वो तो सबर कर लेते, पौड़े पे मन भर लेते। अब सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो। जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो। लेकर मैं करताल हरि गुण गातो पायो। और दे आदर सत्कार दूत हित को बैठायो। बंधुओं, पंडित जी भात का नौता लेकर के और सरसागढ़ से जूनागढ़ में आ जाते हैं। किसी से जाकर के पूछने लगे, बोले भैया यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है? बताया नरसी को कुटुंबियों ने व्यंग्यात्मक लहजे में। कहने लगे भैया यहाँ नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता, एक नरसी नाम का फक्कड़ बाबा जी जरूर रहता है। बोले भैया कहाँ मिलेगा? बताया जो साधुओं के बीच में करताल लेके नाच रहा है वो पक्का नरसी बाबा जी है। पंडित जी देखने लगे, देख करके समझ गए, विचार करते हैं हमारे सेठ जी सही कह रहे थे, ये तो खरा बाबा जी है, ये बात कहां से देगा? लेकिन नौता लेके आया हूं, नौता तो देना है। जाकर के रादक्षिणा किया। बोले नरसी जी आप हैं? बोले भैया क्या काम है? बोले आपकी नवासी की शादी है, भात का नौता लेके आया हूं। नरसी जी कहने लगे कोई बात नहीं है, पहले इधर बैठ जाओ, कीर्तन पूरा होने दो। सज्जनों नाचने लग जाते हैं। पंडित जी विचार करता है इसको भात वात का कोई होश नहीं है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को खोला, पढ़ करके समझ गए आज निर्धन गरीब समझ के समझे ने मेरी मजाक बनाई है, लेकिन मुझे तो भगवान पर पक्का भरोसा है, मेरा भात तो भगवान ही भरेंगे। जहां भगवान कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे, ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को पेश करते हैं। कहने लगे हे सांवरे, हे मधुसूदन, हे घनश्याम, हे चक्रपाणी, मेरा भात तो आप ही भरेंगे, मैं तो आपके भरोसे पे हूं। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आकर के पंडित जी से कहने लगे महाराज भोजन करके जाना। पंडित विचार करता है दूर से पैदल चल के आया हूं, पैदल चल के ही जाना है, बाबा जी के टिक्कड़ खा चलें। बोले बाबा भूख भी लगी है। नरसी विचार करने लगा, रे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, मैं भोजन काहे से बनाऊं और पंडित का कैसे पेट भरूं। विचार करता है किसी किसान के खेत में जाऊं, साग तोड़ के लाऊं और भाजी बना के पंडित जी का पेट भरूंगा। तो सज्जनों क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? अब ये ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरी आयो। हाँ जी, ये ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरी आयो और भरजो भात भगत को स्वामी ऐसे अर्जी कर आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके न्यो बतलायो, ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जाओ। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई पिदा दऊं पांडे को घर में टका न पायो। कहीं से साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं, ढांड पांडे को हाल जिमाऊं। नरसी साग तोड़ बेधायो, जब ले भोजन को थार मुरारी नरसी के घर आयो। बाकी भरी माल से थाड़ी, कठजस व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो, अरे वहां से पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। राख्यो अपने जन को मान, बहे मन मोहन अंतर ध्यान, तोड़ो साग धरो झोड़ी में और नरसी जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्रमत भाजो, अरे जैसो मारो रूको सूको भोजन करके जाओ। पांडे नरसी से बतलायो, अरे आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी कर खातरदारी मेरी ममता भर गई सारी, अब तो बात बची ना बाकी,
वो राम राम कर गयो मोए पकड़ा गयो मोर विदा की। अरे भाई नरसी करे विचार कुटुम के ना आए भैया, कैसे और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया। रे जय मन जायो हो तो सबर कर लेते भोले बेमान वर लेते मैया को जाय हो तो सबर कर लेते भोले बेमान वर लेते। सज्जनों, नरसी जी विचार करता है ये मेरे भाई बंधु कुटुंबियों का काम नहीं है, ये तो वही भगवान कृष्ण का काम है। वो खुद आए हैं और मेरे अतिथि के सामने मेरी लाज बचाई है। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया मेरा भात भी भगवान ही भरेंगे। उधर सज्जनों, पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, विचार करते हैं या नरसी तो बाबा जी है या तो साग तोड़ बिगड़ो। लेकिन इनके मुनीम जी बड़े मालदार हैं, यदि मुनीम जी भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। ऐसी विदाई, ऐसा पुरस्कार कहीं और जगह से लेके नहीं आया। यदि ऐसे 100-200 से निमंत्रण और मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ जैसा बन जाऊं। सज्जनों, पंडित जी प्रसन्न होके चले जाते हैं। उधर नरसी जी विचार करता है, समधी ने पत्रिका में भाई बंधुओं के लिए लिखा है, कोई बात नहीं है, समधी ने लिखा है वैसे कर लेते हैं। सज्जनों, नरसी जी भाई लोगों के पास जाता है, लेकिन भाई लोग तो नरसी की पहले से ही बुराई कर रहे थे। और देखिए क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया। अब ये दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, और भाई बंद भगत के सारे निद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी वाकी अंठी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नौतबे नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथ न भिजवाई। तो कोई कोई सेठी श्या बोले या बदनामी करवावेगो, और जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावेगो। या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे, बड़ बैद्यो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार बाट देखेगी रामाबाई। अरे भाई सुन नरसी की बात को सुवस नट गए भाई बंदे। कैसे और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुधने जो गोविंद जावन जायो हो तो सबर कर लेते भोले बेमान वर लेते मैया को जाय हो तो सबर कर लेते भोले बेमान वर लेते। सज्जनों, नरसी जी घूमता हुआ भाई लोगों के पास पहुंचता है, भात के बारे में मशवरा करने लगा। भाइयों ने फटकार के मना कर दिया, रे तू तो बाबा जी है और तू हमें वहां ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, तेरे पास बात में देने के लिए बचाई क्या है। हम तो बहुत इज्जतदार आदमी हैं, तू बाबा जी है, तेरा क्या बिगड़ने वाला है, हम तो तेरे साथ नहीं चलने वाले। बोले भैया चलो या मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूं। बोलो तू ही चला जा भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे आज तक किसी ने भात दिया है, हम तो नहीं जाने वाले। मना कर दिया। नरसी जी विचार करता है कोई बात नहीं है। समधी ने पत्रिका में अपने हिसाब से लिख दिया, अरे हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मेरे पास धन है नहीं, भाई लोग बिना धन के चलते नहीं। मैं तो ऐसे भाइयों को लेके जाऊंगा जो निर्धन बन के बिना पैसे के मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। सज्जनों, नरसी जी घर को आ गया और क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया। अब ये नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, भाई नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, और जूनागढ़ के संत महात्मा सब नरसी ने बुलवाए। पड़ोसी के घर जाके एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी भदिया भंदी खड़क में पकड़ पहुंच की नी ठाडी। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। नरसी जी घर को आ गया, पड़ोस में से एक पुरानी गाड़ी मांग के लाता है। बूढ़े बैल तैयार करके सारे जूनागढ़ के संत महात्माओं को इकट्ठा करके तैयार होके भात भरने सरसागढ़ में चल देता है। बंधुओं कैसा भेष बनाता है, क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई स्लप सट लोडी सो, कोई कोई शंख चिमटा वालो, कोई कोई तन से कतई हुगाड़ो।
कोई कोई साधु है मस्ती में और कोई चूर नशा में, चाहे आग लगे बस्ती में। घोटे भांग पिए सुलपट्ठा, कोई 20 बरस को पट्ठा, खाखा माल पड़े हुए संडा, जाने गोवर्धन के पंडा। अरे जय जयकारे उड़ते जावे और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे। खई खई गैल अनोखी आवे, बूढ़ी भदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जाए तू भी, फिर गाड़ी को कर दे ऊंबी। फिर बरबर में तू माँ गुड़के और भदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। अरे ये आगे पड़ गई रेत बही, दोनों भदिया ठाडी। कैसे? और नीचे गिर गए संत, टूट गई नरसी की गाड़ी रे हो, नरसी की गाड़ी। अरे हरे सज्जनों भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जियों को लेके जा रहा है। गाड़ी टूट गई, साधु संत नीचे गिर गए, मिट्टी में गिंदे हो जाते हैं। और सज्जनों देखिए क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया? अरे नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बबर गई, आरो फंस गोरे। कैसे कैसे? और साधु संतन कुसर सागड़ भारो पड़ गोरे, नरसी के गाड़े बूढ़ा में बबर गई, आरो फंस गोरे। साधु संतन को सरसागड़ वारो पड़ गोरे, नरसे के घोड़ा में बाबर गए, यारो फंस गोरे। साधु संतन को सरसागड़ वारो पड़ गोरे। अब ये बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंस गो, धरनी में धुर जाट की जब बूढ़ा में पैया 10 गो। साधु वैसे बतलावे, खासू कारीगर लावे। और नरसी बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ। सब साधु करतार बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए, मिट्टी में गंदे हो गए। कहने लगे महाराज गाड़ी टूट गई, सरसागढ़ काफी दूर है, कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी को ठीक कौन करेगा। नरसी जी कहने लगे तुम्हें गाड़ी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो गाड़ी टूट गई, खड़े हैं, हमारा कौन सा काम बचा है। बोलो यही तो मामला है, नहीं समझो तुम। या गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो और भगवान का कीर्तन चालू करो, वो आएंगे गाड़ी को ठीक करेंगे। अरे गाड़ी कोई ठीक नहीं करेंगे तो भात कहां से भर देंगे, पहले तो गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी। सज्जनों कीर्तन चालू हो जाता है, नरसी भगत नाचने लग गया। उधर भगवान कृष्ण विचार करते हैं, भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जियों को लेके जा रहा है। गाड़ी टूट गई, अब नाच रहा है। आज तेल है, कल चाक भात मांडे हो जाएंगे, परसों शादी हो जाएगी और ये तो नाचता ही रहेगा, ये तो पक्का मेरे ही भरोसे पे जा रहा है। सज्जनों विचार करते हैं मुझे इसकी गाड़ी ठीक करनी होगी। सज्जनों एक हाथी का भेष बनाते हैं, सारे औजार साथ में लाते हैं, नरसी जी की गाड़ी को दनादन कर देते हैं। जब तीनों लोगों के कारीगर आ गए तो गाड़ी में कमी कैसे रह जाएगी, गाड़ी पानी की तरह चलने लग जाती है। और क्या होता है, कैसे होता है भैया? सब साधु करतार बजावे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो और खंडे धरी करो तो हाथ में शार बसूला लायो। आरो ठोक लगा दे पाती और अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सा में तेरे जाने नई छड़ाई जोड़ी, बाजी भी सरपट्टा मारे जैसे है ना गोरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई और देख हाल भातई को न्यो बतलावे लोग लुगाई। अरे रामा को भातैया आयो, लारे संत महात्मा लायो। बिन के लटके लंबी डाडी, बूढ़ा बेल पुरानी गाड़ी। नीचे उतरे चौक में ऊंबा और एक हाथ में शंख चिमटा, एक हाथ में तूंबा। दुनिया हंस रही दे गाड़ी और आयो एक खवास बता गो नरसी को खिड़कारी। नरसी जी साधु संतों को लेके और सरसागढ़ में पहुंच जाता है। सरसागढ़ में ये चर्चा होने लग गई, मनसा सेठ का भातैया गया। बंधुओं नाई का दौड़ करके जाता है और मनसा सेठ से कहने लगा महाराज तुम्हारा भातैया गया, लेकिन तुमने पत्रिका में लिखा था उस हिसाब से नहीं आया है, दोनों का विलोम करके आया है, ना तो भाई आए हैं ना बाबा जी आए हैं। मनसा सेठ कहने लगा नाई क्या अकेला ही आया है? नाई का कहने लगा जी अकेला नहीं आया, मंडली तो पूरी आई है, लेकिन मिट्टी में गंदे हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कोई भूतों की टोली आई हो।
मनसा सेठ समझ गया, विचार करता है जैसे सोच रहा था उसी हिसाब से बन करके आया है। कहने लगा नाई का चिंता मत करे, तू फटाफट दौड़ के जा और उनको ऐसी जगह रुकवा दे जहां किसी को मालूम ना लग सके कि यहाँ मनसा सेठ का भाता ही रुका है। बोले महाराज आप ही बताओ कहाँ रुकवाऊं? बोले हमारी गैया बंध रही है, वह बाड़े में खड़क में घुसा दे सब बाबाजियों को। सज्जनों नाई का दौड़ करके जाता है और नरसिंह जी से कहने लगा महाराज तुम्हारे रहने का ये स्थान है। साधु लोग अंदर बाड़े में जाते हैं, 2-4 गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है? नरसिंह जी कहने लगे जन्म के बाबाजियों, कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे जिनके पास माल नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो पक्के पशु के बराबर होते हैं। यदि तुम्हारे पास पैसा होता तो बाड़े में नंबर नहीं आता, तुम्हारे लिए अलग से कुर्सी टेबल लग जाती और मामला कुछ अनोखा होता। लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए जहां पशु बन रहे हैं वहां भी हमको रहना पड़ेगा। तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारा कौन सा काम है? तुम्हारा वाई काम, गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो और भगवान का कीर्तन चालू करो। बंधुओं कीर्तन शुरू हो गया। शंख खंजरी मंजीरों की आवाज सुन सुन के गैया तुड़ा तुड़ा के भाग गई, बाड़ा खाली हो जाता है। नरसिंह जी कहने लगे अब बहुत जगह हो गई है, आराम से बैठ जाओ, समधी अपने आप ढूंढ लेगा गैयाओं को। बंधुओं कीर्तन शुरू हो गया। उधर नहनी बाई विचार करती है आज मेरा बाप नरसिंह बाबा जियों को लेके सरसागढ़ में भात भरने आ गया। ये सारा सरसागढ़ ताना मारता है बाबा जी की छोरी के भात ही कौन आएगा। बंधुओं नहनी बाई बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लग गई, अपने बाप को निहारती हुई और किस तरह से विचार करती है। क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? हरे तेने तो बीन भैया के, अरे अरी तेने तो बीन भैया के जैनी ओ मेरी मैया। कैसे कैसे? मेरे जाऊं बिन भात भैया तेने तो बिन भैया के जैनी ओ मेरी मैया। मेरे जाऊं बिन भात तेने तो बिन भैया के जैनी ओ मेरी मैया। मेरे जाऊं बिन भात। सजनों नहनी बाई रोने लग गई और पूरे कुटुंब से परिवार से छिप करके अकेले में अपने पिता नरसिंह से मिलने जाती है और सज्जनों रोती हुई नरसिंह जी को मन की बात बताने लगी। और नहनी बाई क्या कहती है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे रे बाबुल में तो नारायणा ने, अरे ओ बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़ा की बेताई रे। कैसे? और भागी आई मेरी छाती में गई रे बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे। भागे आए मेरे छाती में गई रे बाबुल में नारायण ने मोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे छाती में गई रे। नरसी की रामा सुता एक ली आई रे, बाबुल से ऐसे रोज रोज बतलाई। घर बैठ हरि गुण गातो, तू सरसागढ़ में ने आतो। तन कर दई जगत हसाई, या संतन की मंडली आई। मुकु देख हंसे दौरानी, बोली मारे सब सेठानी। या का देवे गौ भात कुटुंब का बतलावे बैण्या। कैसे? मोसु बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायण रे। बाबुल में नारायण ने मोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे छाते में गए रे बाबुल में नारायण ने मोढ़ा के बताई रे। भागे आए मेरे छाते में गए रे। प्यारे बंधुओं नरसिंह जी कहने लगा बेटी रामा रोने से बंद हो जा, रोने से और कभी काम नहीं चलने वाला। तू चिंता मत करे, तेरा भात तो भगवान कृष्ण ही भरेंगे। तेने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सब का एक साथ में बदला चुका के जाऊंगा। तू तो सारे सरसागढ़ को तेरी पौड़ी पर इकट्ठा कर ले। रोती हुई नहनी बाई विचार करती है रे बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई।
पास में एक पाई लेके नहीं आया, सारे नगर को इकट्ठा करवा के फिर अच्छी तरह से जूते पड़वा के मानेगा तब रहेगा। सिजनो माता ठोक करके घर को चली जाती है। उधर मनसा सेठ नायिके को बुला के कहने लगा, ओ नायिका, फटाफट दौड़ के जा, उन भूतों को पानी पहुंचा दे, ताकि नहा धो करके तिलक छापे करके बैठेंगे साधु संत जैसे तो लगेंगे। बंधुओं, नायिका पानी लेके नहीं जाता है। अपनी पत्नी नहन से कहने लगा, नहन या पानी पात का काम है, तू कर दे, मैं तो शादी की और मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं। बंधुओं, नहन पानी लेके जाती है, लेकिन इतना गर्म पानी लेके गई, जो भी साधु नहाने के लिए पानी में हाथ देता है उसी के फपोले पड़ गए। नरसिंह जी कहने लगा, रे नहन, तेरो भी बिगड़ी में मोखो लागो, इतना गर्म पानी लेके क्यों आई? नहन कहने लगी, अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है। अरे तू तो भगवान का भगत है, तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं? वह भगवान से कह दे, वो बरसा देंगे, और बरसा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना, हमारे यहाँ तो गर्म ही मिलने वाला है। सिजनो नहन के तानों को सुन करके नरसिंह जी प्रसन्न हो गया, और देखिए क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया? बोली, नहन सिद्धो सो नहा ले, तो ठंडो पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसिंह ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो। अरे तो ये काली पीली घूमरी घटा उठी घन घोर, और पी पी पपिया ने करीस बोले दादुर मोर। ये 14 अंबर में भये सो बादल बेसुमार, कैसे? और राजी हो गए महात्मा सो कोई बरसो मूसलधार, बाबुल में तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे, बाजे आए मेरे साथे हो में गाए रे, बाबुल में नारायण ने मोड़ा के बताए रे, बाजे आए मेरे साथे हो में गाए रे। ये सब जल ठंडो कर दियो, सब मिलली ने नहाय, सालग्राम नवाय कैसो चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए, तुरंत ठाकुर के भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नहन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, और नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर यशुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। बंधु वो चौक पुर गया, फरस बिछ गई। मनसा सेठ बार बार आवाज देने लगा, समधी आओ, बात का काम चालू करो, समय हो गया है। साधु लोग कहने लगे, महाराज समधी बार बार आवाज दे रहा है, चलते हैं फरस पर बैठेंगे। नरसिंह जी कहने लगे, फरस पर बैठ के तुम भात में देवोगे क्या? तुम्हारे पास झालर शंख चिमटान के सिवाय कुछ नहीं है क्या? यार झालर शंख चिमटान नहीं देने आए हो भात में? समधी के तो शादी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम चालू करो। बोलो हमारो कौन सो काम है कि तुम्हारो वाई काम, गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो। और जब समधी आवाज लगावे, शंखों में जोर से फूंक मारो, घनघोर मचा दो, समधी की आवाज को सुनो ही मत। चाहे शादी बिगड़े ब्याह बिगड़े, हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक भगवान कृष्ण नहीं आएंगे हम फरस पर चल के कभी नहीं बैठने वाले। सज्जनों, मनसा सेठ बार बार आवाज दे रहा है। नरसिंह जी अपने प्रभु को याद करता है, क्या कहता है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए, अरे नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना करके पंडित जी का पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के आए, नहीं देते तो कोई खास बात नहीं थी, बिना विदाई के ही काम चल जाता। रास्ते में गाड़ी टूट गई, अरे 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन कर लेता और नाच लेता। अब तेरे बल पर आपके दीन बंधु ब्रजराज, अरे आठाड्यो कछु पास नहीं, हंसी होगी आज। हे प्रभु, मैं तो आपके भरोसे पे आया हूं और मामला तो अब बिगड़ने वाला है, इन सब बाबाजियों का पिटाई का नंबर आने वाला है। सज्जनों, किस तरह से भगवान को याद करते हैं नरसिंह जी, क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हरे रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। कैसे?
अब के तो कह रे निस्तारे हो तो बिन नहीं हो डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो कह रे निस्तारे हो तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो कह रे निस्तारे सुन करुणा करुणा जतन नरसिंह जी की आज या सरसागढ़ के बीच में सो जा रही मेरी लाज जा रही मेरी लाज आज प्रभु क्यों तन देर लगाई वा छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई सैन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई अपने जन प्रहलाद हेत तन नरहर देह बनाई अरे ये नाथ्यो काली नाग को सो तुमने जादो राये और फन फन पे कियो नृत्य कोई मुरली हदर बजाए तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो करने से तारे हो तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो करने से तारे एक बिना मान इंद्र को तुमने मारो ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धारो प्रहलाद भक्त के हेत खम्मुजा फारो हिरना कश्यप को नक से उदर बिनारो भारत में भारी पे दुख परो करारो गज घंट तोड़ अंडन के ऊपर डारो क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो सरसागढ़ में तेरत है भक्त तुम्हारो अरे ये भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरारे कैसे और बस मासुर की नौ बस में तू बढ़ गयो नर से नार तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो करने से तारे बड़ तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो करने से तारे भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरार बसमासुर की नौ बसम तुम बन गए नर सो नार वा सजन कसाई पे प्रभु तुम कैसे भये दयाल ना कोई दिन तप करो वन ना मुख भजो गोपाल भगतन के कारज करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ या नरसिंह जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कांत तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो करने से तारे हो तो बिन नहीं डगमग डगमग होवे बन से वारे अब के तो करने से तारे बंधुओं नरसिंह जी की करुणा भरी पुकार को सुन करके भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग जाता है अपने भक्त नरसिंह पर भगवान प्रसन्न हो गए रुक्मणी को पास में बुलाते हैं कहने लगे हे रुक्मणी जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया आज वो साधुओं को लेके भात भरने सरसागढ़ में पहुंच गया है अब वो मुझे पुकार रहा है मुझे याद कर रहा है आज वो दिन आ गया है उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूं ताकि वो छगड़ों में बैलगाड़ियों में भात का संपूर्ण माल लेकर के सरसागढ़ में पहुंचाए सज्जनों भगवान कृष्ण अपने भगत पर प्रसन्न होकर के स्वर्णमयी रथ में रुक्मणी को रथारूढ़ करके और सरसागढ़ में लेके आते हैं बंधुओं क्या होता है कैसे भैया अब सुनी नरसिंह की टेर हाँ जी सुनी नरसिंह की टेर किन तन कना देर बुलवायो है कुंबेर रथ लीनो सजवाए संग लेके सारो माल बनो भातैया गोपाल चल दियो तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए और कैसा भेष बनाया कैसे भैया लागे ऊंचो ऊंचो पेट धोवती की मार फेंट शीश पागड़ी लपेट कलम कान में लगाए
बन मुनि में ब्रजराज सजा भातई को साज, भक्त नरसी के काज भेजो सरसा कु जाए। हे मन गंवार ऐसे प्रभु को विसार रहो कौन कुनिहार, भटके मत अंत नर कैसे भूलो जात वाय क्यों ना अपनात, वो है दीनन के नाथ जाए भजन नित संत। करवा को विश्वास तज द्वार क्या को वास, नरसी को बन दास लियो सरसा को पंथ। सरसा में चौ और भयो भातई को शोर, शोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। बंधुओं भगवान कृष्ण का चमकता हुआ रथ और जैसे ही सरसागढ़ में प्रवेश करता है और लोगों को मालूम हुआ तो लोग भगवान से पूछने लगे, बोले भैया इतनी रात को आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं, आप कौन हैं? बोले मैं तो नरसी सेठ का गुमास्ता हूं। लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले आप नरसी जी के मुनीम हैं, और मुनीम का जब ऐसा ठाट है तो वो सेठ जी कैसे होने चाहिए? बोलो बस तुम्हें पता नहीं है, सेठ तो पीछे आ रहा है, सेठ के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ आ रहे हैं, मुझे तो जैसा टूटा फूटा दे रखा है उसी में बैठ के घूम रहा हूं। लोग विचार करने लगे कि मनसा सेठ का भातई आ गया। सोचने लगे अब समझ में आया, जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी वो कोई पक्के चलते फिरते बाबा जी थे। अरे असली भातई तो अब आया है, सारे सरसागढ़ में चर्चा होने लग जाती है। एक ननद अपनी भाभी से कहने लगी, अरे भाभी असली भातई तो अब आयो है, जिनके बारे में पहले चर्चा सुन रही थी वो तो बाबा जी थे, लेकिन भातई तो अब आया है, चले रामाबाई की पौड़ी पर भात होडेंगे। बंधु वो किस तरह से बुलवाती है और क्या कहती है? कैसे कहती है भैया? अरे रे आजा भाभी, अरे अरे ओ आजा भाभी भाजा भातई आगो रामाबाई को। कैसे? और ब्याई या समधी लागे मारा नरण्या की माई को। आजा बाबे बाजा भातई आगो रामाबाई को, ब्याई लागे मारा नरण्या की माई को। आजा बाजा भातई आगो रामाबाई को, ब्याये लागे मारो नारायण के माए को। अब ये भर भर के छगड़ा मालन के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए। चारों खूंट लगा दई बाढ़ नहीं थानन की कोई संभाल, इतकू पड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर। बता मा कसर कौन सी रहवे, और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायण से खेवे। तेने लिखी भात की पाती अब बुलवा ले सातू जाती, जो पाती में माल लिखायो तू मन की ठसक भजा ले, मेवा से भी दूनो लायो। पहले सेठ हमारो आयो वाकू पानी तक नहीं पायो, तेने जानो कोरो नंगा, और तू अब तो जूस पातो डोले देख हमारे ढंगा। अरे जब ते पैया मोर मना दीजो, पेड़े पड़ियो काचन के मारी सासों को होड़ा दीजो, या कालेगा में को पैया मोर मना दीजो, पीड़ी पड़ी काचन के मारी सासों को होड़ा दीजो, लीला लेगा मैं वो पैया मोर बना दीजो। नंबर सेठानी को आयो और 60 कली को सुआ घाघरो वाकू भातई लायो, ऊपर नीचे से फेराई। और नरसी बोलो समदन तेने पाती खूब लिखाई, कलायो 10 कुंटल मंगवायो, मैं भी भर भर बोरी लायो। अरे याकू खनिया में लटका ले, और 10 कुंटल रोड़ी का तू माथा पे तिलक लगा ले। मेवा की मंगवाई बोरी, और खाखा तू बादाम छुआरा बनबो चावे छोरी। तेने लिखवाई 2 भैट, मैं 2 मन सोना चांदी की लायो इनको डैट। नैनी बाई कहने लगी, रे सांवलिया भैया, या पत्रिका में 2 बाठाया सासू नहीं लिखवाया कि सुमरण का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। अरे कागज में 2 बाठा लिख दो नोट बोली डोकरी। या बाठान को कबाड़ो या डोकरी नहीं करवायो, इसको ऐसा बात उड़ाओ ताकि ये हमेशा के लिए याद रखे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कैसे भैया? तेने लिखवाई 2 भैट, मैं 2 मन सोना चांदी की लायो इनको डैट। कैसे ठाडियो समदन लोड़ी, अब तू पल्ले कर ले झोड़ी। नरसिंह हुयो बगल में ऊंबो, और कछु चाहिए तो समदन ले जा मेरो तूंबो।
अरे पाछे मनसा सेठ बुलायो और लाल पागड़ी बंधा दई कुल तो धोड़ो फेरायो। पाछे नैनी बाई आई और दियो जड़ी को बेसुनहरा तारन सु मंडवाई। रामा ने झोली कर ली है और रामा की झोली भातई ने तो ये पायो न पार लीला पारवा ब्रज रखवाड़े की। कैसे मेरी पूरी हो गई कथा बोल जय बरसे वाले के पेड़े बढ़िया काचन के मारी सासों को उड़ा दे जो या गालेगा में पपैया मोर बना दे जो रे पेड़े बड़े काचन के मारी सासों को उड़ा दे जो लीला लेगा में पपैया मोर बना दी जो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।